दुनिया में कहीं भी जाइए, कोई भी घटना देखिए तो वहां पे कारण कार्य सिद्धांत चेक कीजिए, कारण और कार्य का सिद्धांत चेक कीजिए। ठीक, मन्नत मांगना, वृक्षों में धागा बांधना, मजार पर चादर चढ़ाना, ये सब जो चीजें हैं जो लोग करते हैं, जिस भी काम के हो जाने के लिए ये सब काम करते हैं, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो ये कारण नहीं हुए। मजार पर चादर चढ़ा देने से अगर आपको संतान होती है तो ये कारण कहाँ से है, कहाँ से दिख रहा है, इसका संबंध क्या है? संबंध क्या है आपके चादर चढ़ाने से और संतान होने से? ये संबंध ही नहीं है कुछ, तो ये कारण नहीं हुआ। वो तो कारण कुछ और ही है संतान होने का। उस कारण को ढूंढिए, जो कारण है, असली कारण, उसको ढूंढिए। नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारण और कार्य के बारे में, और जो इसको समझ गया वो कभी भी किसी भी अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में नहीं फंसेगा। तो कारण कार्य को समझिए। देखिए, कारण क्या है? कारण वह है जिसके होने पर कार्य हो जाए, और जिसके न होने पर ना हो पाए वो कारण है। जैसे घर बना, तो घर बनने का कारण क्या है? ईंट, चूना, सीमेंट, पत्थर, मिस्त्री, ये घर बनने का कारण है। ठीक, अब रोटी बन रहा है तो रोटी बनने का कारण क्या है? रोटी बनने का कारण अग्नि, आटा, तावा जिसपे रोटी बनता है, ये रोटी बनने का कारण है। अब शरबत बना तो शरबत बनने का कारण क्या है? पानी, पानी से शरबत बना, तो ये इसका कारण है। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। जैसे बिना पानी के शरबत नहीं बन सकता, बिना अग्नि के, बिना आग के रोटी नहीं बन सकती, बिना ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट के घर नहीं बन सकता। तो ये कारण है। ठीक, इन कारणों से ही कार्य हो रहा है। ये कार्य के कारण है, जो घर बनने का जो कार्य हुआ है, ये कार्य एक काम हुआ है, घर बना है। तो इस कार्य का कारण है ईंट, चूना, सीमेंट, पत्थर, मिस्त्री से घर बना है। तो ये इनके कारण हो गए। तो देखिए, एक कहानी सुनाते हैं हम आपको। कहानी से जो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो गोरखपुर में एक घर बन रहा था, ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट सब मौजूद थे, मिस्त्री भी था और घर बन रहा था। ठीक है, और घर के बगल में एक, पास में ही सामने, कुत्ता और कुतिया संभोग कर रहे थे। ठीक, तो एक व्यक्ति बाहर से आया, वो देखा घर भी बन रहा है, कुत्ता कुतिया संभोग भी कर रहे हैं। ठीक है, अब वही व्यक्ति देवरिया में गया, वहां भी घर बन रहा था, ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, मिस्त्री सब मौजूद थे, लेकिन वहां कुत्ता कुतिया संभोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी घर बन रहा था। अब इसने सोचा, ये यहाँ तो बिना कुत्ता कुतिया के संभोग किए बिना ही घर बन रहा है। पहले जगह गया वो, वहां भी घर बन रहा था, लेकिन वहां कुत्ता कुतिया संभोग कर रहे हैं। दूसरे जगह गया, वहां भी घर बन रहा था, ईंट, चूना, सीमेंट, पत्थर सब मौजूद थे, मिस्त्री भी था, लेकिन यहाँ कुत्ता कुतिया संभोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर बन रहा था। तो आप बताइए, कुत्ता कुतिया के संभोग को घर के बनने का कारण माना जाए कि नहीं माना जाए? उसके बिना भी काम हो रहा है, उसके बिना भी घर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो घर बनने का कारण नहीं है। तो जिसके बिना काम हो जाए मतलब है कि वह कारण नहीं है। अब जैसे मंदिर में एक सेठ गया मन्नत मांगने, उसका संतान नहीं हो रहा था, तो उसने मंदिर में गया, मन्नत मांगा और उसके संतान हो गया। तो वो सोचेगा कि मन्नत मांगने की वजह से हमारी संतान हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, 100 लोग मंदिर में जाते हैं, तो क्या 100 के 100 की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? नहीं होती हैं। उनमें से 50 की ही होंगी, 50 की नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कारण नहीं है। मंदिर जाना, मन्नत मांगना वो कारण नहीं है। आप परीक्षा में पास होने के लिए मंदिर में मन्नत मांगते हैं कि भाई भगवान हमें परीक्षा में पास कीजिए। ठीक, तो और आप जाते हैं परीक्षा में, बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, और जो है बढ़िया अच्छे नंबर से आप पास हो जाते हैं। और एक व्यक्ति और है, वो भी मन्नत मांग के गया है पूरा भगवान से, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है, परीक्षा में बैठा है, वो फेल हो गया। तो कारण क्या है परीक्षा में फेल होने का और पास होने का? आपकी मेहनत या मन्नत मांगना? तो कारण यहाँ है आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई लिखाई, जिसकी वजह से आप परीक्षा में पास हुए हैं, फेल हुए हैं। तो ये कारण नहीं है, वो कारण कोई और है। कारण को ढूंढिए पहले, क्या कारण है। दुनिया में कहीं भी जाइए, कोई भी घटना देखिए तो वहां पे कारण कार्य सिद्धांत चेक कीजिए, कारण और कार्य का सिद्धांत चेक कीजिए। ठीक, मन्नत मांगना, वृक्षों में धागा बांधना, मजार पर चादर चढ़ाना, ये सब जो चीजें हैं जो लोग करते हैं, जिस भी काम के हो जाने के लिए ये सब काम करते हैं, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो ये कारण नहीं हुए। मजार पर चादर चढ़ा देने से अगर आपको संतान होती है तो ये कारण कहाँ से है, कहाँ से दिख रहा है, इसका संबंध क्या है? संबंध क्या है आपके चादर चढ़ाने से और संतान होने से? ये संबंध ही नहीं है कुछ, तो ये कारण नहीं हुआ। वो तो कारण कुछ और ही है संतान होने का। उस कारण को ढूंढिए, जो कारण है, असली कारण, उसको ढूंढिए। जैसे घर बिना कुत्ता कुतिया के संभोग से भी बन रहा है और नहीं भी
कुत्ता कुतिया संभोग कर रहे हैं फिर भी घर बन रहा है। वैसे ही कारण कार्य सिद्धांत चेक कीजिए किसी भी घटना को देखिए। तो एक घटना और हम आपको बताते हैं। बंबई में एक व्यक्ति रोड पे चल रहा था, 12 बजे रोड पे चल रहा था वो, और दिल्ली में 12 बजे एक पेड़ पर एक कबूतर आकर बैठा, 12 बजे उसी समय, और जैसे ही कबूतर बैठा उसी समय वो बंबई वाला जो व्यक्ति रोड पे चल रहा था उसकी एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। तो किसी ने कहा दिल्ली में ये जो पेड़ पर कबूतर आकर बैठा है इसी के वजह से वो मरा, बंबई वाला। बताओ कोई अकल की बात है ये? तो दिल्ली में कबूतर पेड़ पर बैठा और बंबई में चलते हुए आदमी की मौत हो गई एक्सीडेंट होकर उसी समय में, तो ये कोई संबंध नहीं है इसका, तो ये कारण नहीं माना जाएगा। ठीक, तो संबंध देखिए पहले, संबंध क्या है उसका। अगर आप मंदिर में जाके मन्नत मांगते हैं तो उसका संबंध देखिए कहाँ से कहाँ संबंध आपका क्या है। तो मन्नत मांगना और ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है, इन सब चीजों से बचिए और कारण कार्य सिद्धांत मैच कीजिए पहले। ये कोई कारण नहीं हुआ कि मन्नत मांगने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, सब आपकी इच्छाएं आपके कर्मों से पूरी होती हैं। ठीक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और वीडियो आपके होम स्क्रीन पर कहीं ना कहीं शो कर देगा और आप उसे देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।